अगर मैं बात करूं करियर की, काफ़ी सारे पेरेंट्स और काफ़ी सारे यंगस्टर, उनका ये सवाल होता है कि हम किस क्षेत्र का चुनाव करें, किस में हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्या इसको भी कुंडली के जरिए देखा जा सकता है? देखिए, मैं आपको ये भ्रांति तो आपकी सबसे पहले दूर करूं, क्योंकि मेरे से बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेकर के दें या कौन सी लाइन में हम डालें। तो देखिए, मैं सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करता हूं, सभी पेरेंट्स को, कि सबसे पहले आप अपने बच्चे से पूछिए कि उसका मन किस में लगता है। आप अपने बच्चों से पूछिए कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं या आपकी रुचि किस में, आपकी मैथ्स में है, साइंस में है। क्योंकि जिसमें आपकी रुचि होगी, आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि मूवी भी आई थी 3 इडियट्स, उसमें भी क्लियरली बताया कि आप अपने बच्चों से पहले पूछ लीजिए कि कौन सी आपको ज्यादा लाइन सूटेबल लग रही है, उसमें आप उनको डलवाइए। क्योंकि हमारी कुंडली से मैं आपको बताऊं, एक नहीं, कम से कम 25-30 काम निकलाएंगे जी, जो हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ वीनस के काम बोले तो बहुत सारे हो जाते हैं, सिर्फ बुध के काम बोले तो बहुत सारे हो जाते हैं, और उसमें तरीका भी ऐसा होता है। पहले देखिए, लगन कुंडली से दशम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठेगा उसके स्वामी का हम काम कर सकते हैं। इसी प्रकार चंद्र कुंडली से दशम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठेगा उसके स्वामी के हम काम कर सकते हैं। इसी प्रकार सूर्य लगन से अगर हम देखें तो उसके दशम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठेगा उसके हम काम कर सकते हैं। लगन कुंडली में दशम भाव पे जिस जिस ग्रह की दृष्टि होगी उसके हम काम कर सकते हैं। लगन भाव के दशमेश की, क्योंकि ये क्या है कि आपको इसलिए समझ में नहीं आएंगे, ये सब हमारे रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जिससे एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। फिर इसके बाद अभी तो मैंने दशमांश कुंडली की तो बात ही नहीं करी, D10, उसके अंदर अगर हम देखें तो दशम भाव के स्वामी के हम काम कर सकते हैं। टेंथ हाउस पे जिस जिस ग्रह की दृष्टि, यानी 10th लॉर्ड का भी काम कर सकते हैं, जिस जिस ग्रह की दृष्टि होगी उसके काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे काम तो बहुत सारे निकलाएंगे, ऐसा नहीं। काम आप वही कर रहे होते हैं जो आपके भाग्य में लिखा गया। और मेन बात है, सबसे पहले आप चुनाव उसी काम का करें जिसमें आपका सच में मन लगता हो, तो आप उस काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में यह नहीं होता कि यह काम आपको सूट नहीं कर रहा है, ये सब बेकार की बातें। क्या होता है, आपकी दशा अंतरदशा खराब आ जाती है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं जी सडनली हमारा काम खराब हो गया। भाई पिछले 18 साल से बहुत बढ़िया चल रहा था, सडनली पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि अब भाई आपकी 18 साल से राहु की महादशा चल रही थी जो आपको बहुत शुभ फलदायी थी, तो उसने आपको बहुत कुछ दिया। अब सडनली आपके लिए जुपिटर अच्छा नहीं चल रहा, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ गई। तो कहीं ना कहीं अब आप जुपिटर को अच्छा करेंगे तो आप देखेंगे आपका वही काम जो एग्जिस्ट कर रहा था वो ठीक चलने लग जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आप जुपिटर के दान करना चालू कर दीजिए, यानी कहीं ना कहीं चने की दाल। ये एक एग्जांपल दिया मैंने, मतलब। तो इसी प्रकार ऐसा कुछ नहीं होता, दशा अंतर दशा कई बार खराब आ जाती है, उस वजह से हमारा काम कई बार खराब हो जाते हैं। बट काम हम कोई भी कर सकते हैं, केवल दशा अंतर दशा को संभाल करके हम एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। और बैलेंस जैसे ही मेंटेन करते हैं, जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सुखी रह सकते हैं।